हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है जी, मैं हूँ मारिया सलमान। तो जी आज है मून का बर्थडे। तो ये जी मेरी सिस्टर केक लेके आई हैं। तो असल में मेरी सिस्टर जो है ना वो आती नहीं है ब्लॉग में, तो इस वजह से ना जो है कि मून की बर्थडे का केक काटने लगे हैं। अभी छोटी से पहले प्ले करेंगे, प्ले के बाद हम लोग मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद ना। स्टॉप कर दे। प्यारे खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हैं इस खूबसूरत शाम के लिए। प्यारे खुदावन तो अपने आसमान खोल और बड़ी बरकत दे, अपना पाक दाना हाथ बढ़ा। प्यारे खुदावन इस बेटे को तेरी पाक पनाह में देती हैं। प्यारे खुदावन तो तूने गुजरे सालों में प्यारे खुदावन इसकी हिफाजत निगहबानी की है। प्यारे खुदावन आने वाले तेरी बादशाह जमीन पर भी हो तुम्हारे रोज की दुनिया जिस तरह करता माफ कर दे फरमाइश मेरे लाल के बजाय सिर्फ जाति के बादशाह है, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा हो। आमीन। खुदा इस केक में बरकत डाले, इस केक को बरकत डाले। पिघलन नहीं गे नहीं पिघल नहीं रही हो ना, मेरी बत्ती बाली है। खबर है इधर होगी उधर ही कट्टी देने उधर काट दिया ना। यार मार बेटा पहले सामने वीडियो बना। चलो भाई कैंडल हाँ रुको जरा, रुको 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 रुको, अभी केक नहीं काटना। फोन में चला क्या रे। हैप्पी बर्थडे टू ये आप हैप्पी बर्थडे। इधर भी देख ये थोड़ा देखा इधर ये ले ਅਸੀਂ फोटो खाना नहीं ला मामा बना से हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि जी आज मेरे बेटे की बर्थडे थी और आज थोड़ा सा बहुत बड़ा मसला भी हो गया था। एक कॉल आई थी मुझे और कॉल पे एक मैसेज आया हुआ था। वो मैसेज मैंने, क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, तो वो मैसेज मैंने अपनी भांजी को सेंड किया था क्योंकि मेरे को तो पढ़ना आता नहीं। तो फिर मेरी भांजी ने मुझे बताया था, तो वो मैसेज आया हुआ था पता नहीं कौन सी जगह से, FBI से आया था मैसेज, और वो करवाया था मजीद सलमान मैविश की वाइफ ने जी। जैसे कि देखें, मैविश मुझे बहुत ज़्यादा धमकियां लगा रही है। जैसे कि इसने ये बात, ये मेरे कॉल करके भी मुझे ये बात बोली, जब मैं सलमान को छीन सकती हूँ ना तो मैं इन बच्चों को भी छीन सकती हूँ। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मुझे मौका और टाइम दिया है कि 7 तारीख को बुलाया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखें, शुरुआत हमेशा ये करते हैं क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, मैं तो भाई साफ सीधी बात है, मेरा कामकाज छूटा हुआ है, आप लोग को जैसे कि पता है। तो मैं बाहर अंदर भी इतना निकलती नहीं हूँ। जैसे ही मुझे मैसेज आया, मैंने ये ना चेक करवाया तो मुझे पता चला है, तो ये FIA से आया है। तो वो मुझे पता चला, तो उन्होंने कहा मैं जाने लगी थी ना, तो मुझे इस चीज़ का पता चला है कि आज नहीं जाना। मुझे किसी ने बोला है कि आज नहीं, 7 तारीख को मारिए तुम्हें जाना है और अपने बच्चों के साथ जाना है। तो वो फिर मैंने सोचा कि चले नेक्स्ट टाइम जो है, अभी हफ्ते को या हफ्ते का दिन आ रहा है 7 तारीख को, तो मैंने कहा चले जब जाऊंगी। फिर मैंने उन लेडीज़ को बात की कि ये किसके थ्रू आया। उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जी आपके खिलाफ सलमान ने नहीं, मैविश ने किया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, पहली वाइफ मेरा हक बनता है बोलने का, मजीद ना कि मैविश का नहीं, क्योंकि मैविश किस हक से बात करी और किस हक से नहीं, ये मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, सिर्फ यूट्यूब फैमिली को। क्योंकि ये झूठ और सच इन लोगों ने वही आप लोग को बताया कि जो सच ये लोग दिखा रहे हैं आपको, और मेरे पास वो सारे सबूत और हकीकत है। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद और ये मेरे बच्चे, जो कि इन्होंने मजीद सेल किया हुआ है, एक मेरा बेटा। अब मैंने कॉल करवाई, मजीद जो है मेरा पुराना वकील हैं, उसके थ्रू मैं आज गई थी दरखास्त लगवाने के लिए, जो कि थाने में। तो थाने में मैंने अभी तक नहीं लिखवाई, वैसे मेरी दरखास्त पहले से लिखी हुई थी, ये पेपर मेरे पास मौजूद है
फिलहाल मैं भी शो नहीं करवाना चाहती और मज़ीद फिर भी मैं हल्के सा झलक आपको दिखा देती हूँ, ये आप सब देख सकते हैं, सही है। तो ये मैं भी किस हक से और किस हक से नहीं मेरे ऊपर ये बातें, ये इशू उड़ा रही है, ये मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक इन्होंने अपना निकाहनामा नहीं शो करवाया और मेरे पास मज़ीद ये सबूत भी, अपना निकाहनामा भी। और दूसरी बात कि मेरे बच्चे खुद के मेरे बच्चों को इतनी बातें बोलते हैं कि भाई तुम जो है अपनी माँ के सामने नहीं बोलो, मेरे बल खिलाफ तुम लोग जो है अपनी माँ के बल खिलाफ बोलो। भाई किस हक से बोलें, बच्चे मेरे हैं, मैंने बचपन से लेके इतना बड़ा कर दिया, माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा 15 साल का हो गया, सही है। और अब ये छोटे बेटे की आज बर्थडे थी और वो भी मैं नहीं कर रही ये बर्थडे वगैरह, ये मेरी सिस्टर कर रही है। क्योंकि देखें मेरे अब्बू जब जिंदा थे ना, तो मुझे इतना पता है कि आज तक मेरे अब्बू ने ना, खास तो मेरे छोटे बेटे की खुशी के लिए सब कुछ, मेरे अब्बू गांव में भी होते थे, पैसे भेजते थे, सब कुछ करते थे, क्योंकि मेरे बच्चों की खुशियों में सभी शामिल होते थे। तो आप लोग जैसे कहते होंगे कि मारिया की फैमिली नहीं आती यूट्यूब पे, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, देखिए सबका अपना अपना इश्यू होता है, सबकी अपनी अपनी फैमिली का वो सोच अलग अलग माइंड होता है कि इस वजह से मेरी फैमिली नहीं आ सकती, ये बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो यही आ रहे हैं। तो ये मैं सिर्फ उनको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे को देखना लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि महविश और सलमान कितने झूठे और कितने सच्चे हैं। ये लोग अपने चैनल पे ना आज तक 4 साल हो गए हैं, 4 सालों में आज तक इन्होंने अपने पेपर नहीं शो करवा पाए, ना निकाहनामा ना कुछ। अब जब ये शुरुआत हमेशा ये करते हैं और एंड मुझे करना पड़ता है। और मैंने इनको पहले ही बोला था, आपके घर में खुशी आई है और बर्बादी सलमान पीछे छोड़ के आया, वो बर्बादी है जी मारिया सलमान। और महविश को इस चीज़ का मसला हो रहा है, मारिया नाम किस लिए लगवाती है अपने, भाई ये नाम अल्लाह की तरफ से जुड़ा हुआ है और ये कोई इंसान नाम नहीं जुदा कर सकता, ये सिर्फ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, सही है। ना ये मरने के बाद हटेगा और ना ये, अब ये 7 पुश्तों तक ये नाम मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये महविश को बहुत से मसले हो रहे हैं, आप सब मुझे ये बताएं कि महविश किस हक से ये नाम हटाना चाहती। भाई दूसरी औरत हो तुम, दूसरी औरत होने के बावजूद आप लोग को बोलने का हक नहीं है। तो अब ये महविश ने जो इशू उठाया कि जी मारी गंदी लैंग्वेज यूज़ करती, आप सब मुझे ये बताएं, मेरी जगह पे कोई और औरत हो तो वो क्या करेगी, चुपचाप बैठ के देखती रहेंगी या चुपचाप सहती रहेगी, कितनी देर सहेगी, आप लोग मुझे ये बता दें। अब मेरी जो फेवर में या मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैं ये गंदे अल्फाज या गंदी लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी। भाई मेरे बच्चे हैं, इन्होंने इतने सालों में ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम, जब से इसकी शादी हुई है महविश के साथ, इन्होंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में बच्चों को शॉपिंग करवाई। और शॉपिंग करवाने के बाद इन्होंने कोई कपड़े बच्चों को दिलाने के बाद कोई खर्चा, कोई कुछ नहीं दिया, सिर्फ उल्टा मेरे पे ही सवा सेल हो रहे हैं। भाई तुम लोग के पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा चैनल सेल हो गया, मेरे साथ जो कुछ भी करवा रहे हैं, इसकी माँ करवा रही है, ये करवा रहा है, इसकी फैमिली करवा रही है, और इतनी इसको मोहलत मिल गई है कि दूसरी औरत होने के हक पे, भाई तूने शौहर छीन लिया, किस हक से मेरे बच्चों पे उंगलियां उठा रही है। इतना हक मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं खुद माँ हूँ और तुम्हें मैं इतना हक नहीं देती। अगर सामना करना तो सामने आके करो, क्योंकि इतना दम रखती हूँ। माँ होने की जगह पे मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि महविश से नहीं मैं डरूंगी, ना महविश से तो ना मैं सलमान से डरती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे कभी भी किसी को नहीं छीनने दूंगी। औलाद मेरी है और ये औलाद से पूछा जाएगा कि किसके पास रहना चाहती हूँ, किसके पास नहीं। और मेरे बच्चे मजीद हमेशा कहते हैं कि जी हमने अपनी मम्मा के पास रहना है, और ये कहते हैं जैसी नीच और गंदी माँ है वैसे भाई तुम्हें इतना हक नहीं दिया, तुम किसने नीच और घटिया हो ना, ये मुझसे कोई पूछे तुम्हारा खानदान कितना घटिया है, तुम्हारा नीच खानदान है, मुझे पता है। तुम लोग भैन गंदियां ने, सही है। इसकी बहन सना मेरे भाई के साथ सेट थी, माँ भी इसकी, क्योंकि हमारे भांजी भांजों को आके संभालती थी। तो ये मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। देखें जो थी आज हकीकत, आज मैं इतनी खुश थी कि मज़ीद मुझे खुशी सिर्फ ये थी कि मेरा बच्चा ना माशाल्लाह से 12 साल का हो गया। और ये खुशी अगर मुझे, देखें मेरे अब्बू नहीं है, 5 साल हो गए मेरे अब्बू फौत हुए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा दिली तौर पे खुश भी थी और बहुत ज़्यादा मायूस भी हो रही थी ना, तो मुझे इतना दुख हो रहा था, फिर मेरी बड़ी सिस्टर की कॉल आई है
कि मारिया तुम क्यों परेशान हो रही हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो हम लोग हैं ना, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है। मज़ीद ये जब मुझे FIA से कॉल आई है ना, ये कॉल नहीं मैसेज आया, तो जब मैंने देखा तो मुझे इतना दुख हुआ कि आज तक मेरे अब्बू ज़िंदा होते थे तो मेरे अब्बू कहीं भी मुझे कहीं भी नहीं जाने देते थे, और फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में FIA मैंने जाना है, क्योंकि मेरे अब्बू ना हमेशा मेरे आगे खड़े हो जाते थे, मुझे कहीं भी नहीं जाने देते थे। तो मेरी सिस्टर ने कहा मारिया तुम परेशान नहीं हो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, तो हम लोग उनकी बर्थडे भी करेंगे और हम तुम्हारे पीछे हैं। पर ये कि हम लोग इसको सलमान को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहते कि क्या है क्या नहीं, और महविश को भी। अभी हम लोग पहले ये देखना चाहते कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं। सलमान को बोलो कि सिर्फ अपनी हद तक रह के बात करें, हमारे ऊपर कोई इशू उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।